मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बरकत नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आप खुश होंगे। और आज की शाम बहुत खूबसूरत शाम है, क्योंकि हर शाम जो है वो खूबसूरत होती है, हर दिन जो है वो खूबसूरत होता है। हर दिन में हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि आज मौसम भी बहुत अच्छा था, सताइश। जी और बहुत मौसम ठंडा हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जी और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि हर वक्त हर हाल में उसकी शुक्रगुजारी करनी शुक्रगुजारी चाहिए। करनी चाहे चाहिए। गर्मी है चाहे सर्दी है, उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। जी लेकिन ये मौसम जो है ये मेरा फेवरेट है। आप क्या कहती हो? आपको ये वाला मौसम अच्छा लगता है कि यहाँ गर्मी पसंद है? नहीं, मुझे गर्मी से नुकसान यही मौसम अच्छा लगता है, क्योंकि अगर संडे वाले दिन बारिश हो तो हमें चर्च जाने का भी मज़ा आता है। ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, कि आपका नाम क्या है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे लिटिल स्टार्स जिनको आप टीवी पे देखते हैं, आज मैं सताइश की ज़ुबानी ही आपको बताऊंगी कि सताइश आपसे क्या बातें करना चाहती है, किस तरह से इसको शौक पैदा हुआ। और ये बिब्लिकल स्टोरी आप हमारे शो में देखते हैं कि अक्सर सताइश सुनाती है। तो सताइश आप क्या कहते हो सबसे पहले, कि जितने लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहती हो? मैं मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम 27 तारीख है और आप हमें टीवी पे वॉच करते हैं और आपको अच्छा, हमारा 27 तारीख तो आप हो, तो कहाँ से आपका ताल्लुक है ये भी बताओ। मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। सियालकोट से है। तो जी अब आप मुझे बताओ कि किस तरह से आप मुझ तक पहुंचे, क्योंकि जब आपने मुझे स्टोरी सुनाई तो मैंने ये सोचा कि लोगों को भी पता चले कि हमारे मसीही बच्चे जो हैं वो आइजिक टीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। हम खुदा के अजीम खादम सीनियर पास्टर फजल के मशहूर हैं कि उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया बच्चों का, आ, ताकि हमारे मसीही बच्चे जो हैं वो बच्चों को देख के सीख सकें। जी तो जैसे आप में शौक पैदा हुआ, आप क्या कहती हो, कैसे थी जब आप यहाँ पे नहीं थी आती और टीवी पे देखती थी, क्या सोचती थी आप? मैं ये शो बड़ी देर से देखती थी और मुझे ये शो देखने का बड़ा मज़ा आता था। जैसे बच्चे स्टोरी सुनाते थे, टैबलो करते थे, वर्ड्स सुनाते थे। और मेरा भी बड़ा शौक था कि मैं आज टीवी पे जाऊँ, ये संडे स्कूल में जाऊँ और टीवी पे आऊँ। मेरा बहुत ज़्यादा शौक था। तो मेरी फ्रेंड थी ईशा रूही। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बरकत नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आप खुश होंगे। और आज की शाम बहुत खूबसूरत शाम है, क्योंकि हर शाम जो है वो खूबसूरत होती है, हर दिन जो है वो खूबसूरत होता है। हर दिन में हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि आज मौसम भी बहुत अच्छा था, सताइश। जी और बहुत मौसम ठंडा हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जी और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि हर वक्त हर हाल में उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। जी लेकिन ये मौसम जो है ये मेरा फेवरेट है। आप क्या कहती हो? आपको ये वाला मौसम अच्छा लगता है कि यहाँ गर्मी पसंद है? नहीं, मुझे गर्मी से नुकसान यही मौसम अच्छा लगता है, क्योंकि अगर संडे वाले दिन बारिश हो तो हमें चर्च जाने का भी मज़ा आता है। ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, कि आपका नाम क्या है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे लिटिल स्टार्स जिनको आप टीवी पे देखते हैं, आज मैं सताइश की ज़ुबानी ही आपको बताऊंगी कि सताइश आपसे क्या बातें करना चाहती है, किस तरह से इसको शौक पैदा हुआ। और ये बिब्लिकल स्टोरी आप हमारे शो में देखते हैं कि अक्सर सताइश सुनाती है। तो सताइश आप क्या कहते हो सबसे पहले, कि जितने लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहती हो? मैं मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम 27 तारीख है और आप हमें टीवी पे वॉच करते हैं और आपको अच्छा, हमारा 27 तारीख तो आप हो, तो कहाँ से आपका ताल्लुक है ये भी बताओ। मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। सियालकोट से है। तो जी अब आप मुझे बताओ कि किस तरह से आप मुझ तक पहुंचे, क्योंकि जब आपने मुझे स्टोरी सुनाई तो मैंने ये सोचा कि लोगों को भी पता चले कि हमारे मसीही बच्चे जो हैं वो आइजिक टीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। हम खुदा के अजीम खादम सीनियर पास्टर फजल के मशहूर हैं कि उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया बच्चों का, ताकि हमारे मसीही बच्चे जो हैं वो बच्चों को देख के सीख सकें। जी तो जैसे आप में शौक पैदा हुआ, आप क्या कहती हो, कैसे थी जब आप यहाँ पे नहीं थी आती और टीवी पे देखती थी, क्या सोचती थी आप? मैं ये शो बड़ी देर से देखती थी और मुझे ये शो देखने का बड़ा मज़ा आता था। जैसे बच्चे स्टोरी सुनाते थे, टैबलो करते थे, वर्ड्स सुनाते थे। और मेरा भी बड़ा शौक था कि मैं आज टीवी पे जाऊँ, ये संडे स्कूल में जाऊँ और टीवी पे आऊँ। मेरा बहुत ज़्यादा शौक था। तो मेरी फ्रेंड थी ईशा रूही।
मिस्टर यस्सु के ज़िंदा जलाली और बरकत नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आप खुश होंगे। और आज की शाम बहुत खूबसूरत शाम है, क्योंकि हर शाम जो है वो खूबसूरत होती है, हर दिन जो है वो खूबसूरत होता है। हर दिन में हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि आज मौसम भी बहुत अच्छा था, 27, और बहुत मौसम ठंडा हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि हर वक्त हर हाल में उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। लेकिन ये मौसम जो है ये मेरा फेवरेट है। आप क्या कहती हो, आपको ये वाला मौसम अच्छा लगता है कि यहाँ गर्मी पसंद है? नहीं, मुझे गर्मी का नुकसान यही मौसम अच्छा लगता है, क्योंकि अगर संडे वाले दिन बारिश होता है हमें चढ़ जाने का भी मज़ा आता है, ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, तो आप मुझे बताओ सबसे पहले जितने व्यूवर्स देख रहे हैं कि आपका नाम क्या है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे लिटिल स्टार्स जिनको आप टीवी पे देखते हैं, आज मैं 27 की ज़ुबानी ही आपको बताऊंगी कि 27 आपसे क्या बातें करना चाहती है, किस तरह से इसको शौक़ पैदा हुआ। और ये बिब्लिकल स्टोरी आप हमारे शो में देखते हैं कि अक्सर 27 सुनाती है। तो 27 आप क्या कहते हो सबसे पहले कि जितने लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहती हो? मैं मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम 27 तारीख है और आप हमें टीवी पे वॉच करते हैं। और आप अच्छा, 27 तारीख तो आप हो, तो कहाँ से आपका ताल्लुक है ये भी बताओ। मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। सियालकोट से है। तो अब आप मुझे बताओ कि किस तरह से आप मुझ तक पहुँचे, क्योंकि जब आपने मुझे स्टोरी सुनाई तो मैंने ये सोचा कि लोगों को भी पता चले कि हमारे मसीही बच्चे जो हैं वो आइज़िक टीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। हम खुदा के अजीम खादम सीनियर पास्टर फजल के मशहूर हैं कि उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया बच्चों का, ताकि हमारे मसीही बच्चे जो हैं वो बच्चों को देख के सीख सकें। तो जैसे आप में शौक़ पैदा हुआ, आप क्या कहती हो, कैसे थी जब आप यहाँ पे नहीं थी आती और टीवी पे देखती थी, क्या सोचती थी आप? मैं ये शो बड़ी देर से देखती थी और मुझे ये शो देखने का बड़ा मज़ा आता था। जैसे बच्चे स्टोरी सुनाते थे, टैबलो करते थे, वर्ड सुनाते थे, और मेरा भी बड़ा शौक़ था कि मैं आज टीवी पे जाऊँ, ये संडे स्कूल में जाऊँ और टीवी पे आऊँ। मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो मेरी फ्रेंड थी इशारू, वो हमारे स्कूल ही पढ़ती थी। तो मैंने उससे पूछा कि आप रिकॉर्डिंग करने लाहौर जाते हैं? तो कहती नहीं नहीं, ये सियालकोट में ही होता है। तो फिर उसी ने मुझे बताया। मैंने फिर मामा को बोला कि हमने भी यहाँ पर जाना है। तो मामा फिर लेके गई थी। ईशा रुहेल को हमने बताया कि हमने भी जाना है, तो वो फिर हमें लेके आई थी। तो जब मैं स्टूडियो में आई तो मैं अचानक से जब मैंने देखा तो मेरी खुशी इतनी थी कि ये वो स्टूडियो है जहाँ पर मैं थी, जिसको मैं टीवी में देखती थी। तो मेरी अंदर से फीलिंग जो थी मैं बयान नहीं कर सकती, बहुत मुझे खुशी हुई थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी सुनाना अब इतना आसान तो नहीं है, इतनी लंबी स्टोरी होती थी। तो फिर मेरा शौक़ था कि मैं स्टोरी सुनाऊँ, तो मैंने लेकिन तो जब आप मुझे बताओ कि जब आप कह रही हो कि जब मैं बच्चों को देखती थी टीवी पे परफॉर्म करते हुए, स्टोरी सुना रहे हैं, टैबलो करते हैं, तो आप ये भी मुझे बता रही थी अभी कि आप घर पे बैठे एक्शंस कर रही होती थी, तो कैसा फील करती थी? बच्चे, मैं ये सोचती हूँ कि आप भी एक बच्ची हो, बच्चे बच्चों को देख के ज़्यादा सीखते हैं कि या बड़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्या कहते हो आप? बच्चे बड़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि वो जो करते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा अगर वो लड़ाई झगड़े करेंगे तो बच्चे तो उनको देख के वही अपने माइंड में उनको ही कॉपी करेंगे ना कि हमारे मम्मी पापा लड़ाई झगड़े करते हैं, तो आगे से वो भी इस तरह ही लड़ाई झगड़े करेंगे। और मतलब कि वो अपने माइंड में उन चीज़ों को सेट कर लेते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप मुझे बताओ कि जब आप हमारे पास आई तो आप तो बहुत ज़्यादा उस टाइम खुश थी और आप आहिस्ता आहिस्ता सीख भी रही हो, तो आप उन तमाम बच्चों को या पेरेंट्स को सबसे पहले क्या कहना चाहती हूँ कि अपने उनके बच्चों को भेजना चाहिए संडे स्कूल, कितना ज़रूरी है ये? हमें अपने बच्चों को आप अपने बच्चों को भेजा करें संडे स्कूल, क्योंकि खुदावन का कलाम सीखना बहुत ज़रूरी है। वही हमारी हमेशा की ज़िंदगी है, खुदा का कलाम। तो आपको अपने बच्चों को ज़रूर संडे स्कूल भेजना चाहिए। जी बिल्कुल, अब आपको अपने बच्चों को ज़रूर संडे स्कूल भेजना चाहिए। और आप ज़रूर जिस तरह से उनको स्कूल भेजते हैं, क्या कहती हो आप, स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन भेजते हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि खुदा का कलाम भी सिखाएं। तो आप मुझे बताओ, जब आप वर्सेस सीखते हो, ज़ुबानी याद कर लेते हो, तो फिर जब मैं आपसे सुनती हूँ तो कैसा फील करते हो आप? बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग खुदा का कलाम ज़ुबानी सुना रहे होते हैं, और अगर हमसे कोई पूछे भी तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं संडे स्कूल के हमारे, वो बताते हैं कि हम जब कोई बात करते हैं और फ़ौरन से हमारे माइंड में, हमारी ज़ुबान पे वर्ड्स आ जाती है, लाइक जैसे
अगर हम कामयाबी की बात करें या डर और खौफ की, जैसे 23 ज़बूर है, खुदावंद मेरा छुपाना मुझे कमी ना होगी, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कहा जाता है कि अगर आपको डर लगता है तो आप ज़बूर 23 जो है वो ज़ुबानी याद कर लो। तो आप कैसा फील करती हो कि वो चीज़ें जब कोई भी ज़िंदगी में आपको गुमराही की तरफ, या आप डर रहे हो या परेशान हो, तो आप कामयाबी की तरफ चलना शुरू कर देते हो और वर्ड्स आपके माइंड में आती है, तो फिर कैसा फील होता है आपको? बहुत अच्छा लगता है कि मिलती है। जी, बरकत भी मिलती है और अचानक से खुदा का कलाम दिमाग में आ जाता है और वही ज़ुबान पे आ जाता है। जब हमारी ज़ुबान से कलाम निकलता है तो दूसरे लोग भी बरकत को रिसीव करते हैं। जी बिल्कुल, जब हमारी ज़ुबान से खुदा का कलाम निकलता है तो दूसरे लोग जो है वो भी बरकत को रिसीव करते हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप ज़रूर अपने बच्चों को खुदावंद का कलाम सिखाएं। अगर वो संडे स्कूल नहीं जा रहे तो आप उनको घर पे रह के भी सिखा सकते हैं। आप उनके अच्छे जो है वो टीचर बन सकते हैं, क्योंकि सताइशा आप अपने छोटे भाई को भी सिखाती हो। कैसे सिखाती हो? प्यार से समझ जाता है या मार से? नहीं, मतलब उसको जब उसको नाना आए तो फिर मतलब वो ज़्यादा खेलने कूदने में ही है, तो जब उसको नाना आए तो फिर मैं उसको मारती भी हूँ, वरना ज़्यादातर तो वो समझ जाता है। ज्यादातर समझ जाता है, लेकिन अगर ना समझे तो फिर मारती भी हो आप। तो मार से बच्चे ज्यादा सीखते हैं कि या प्यार से सीखते हैं? आप क्या कहती है? प्यार से ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि अगर उनको प्यार से समझाएंगे तो प्यार से सीख जाएंगे। मेरा भाई तो ज्यादातर प्यार से सीख जाता है, अगर ना भी सीखे तो फिर मारना फिर गुस्सा करती हो? जी। तो आप कैसे सीखती हो, ज्यादा प्यार से या गुस्से से? मतलब प्यार से सीखती हूँ, क्योंकि स्कूल में होती है खचाई? नहीं, इतनी तो नहीं होती है, क्योंकि अगर मैंने स्कूल का काम याद किया और तो फिर मुझे कोई डर नहीं होता कि मुझे मार पड़ेगी, टीचर मुझे डांटेंगी। अगर ना याद किया और तो फिर तो होता है कि मार मतलब ये है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो फिर हम कामयाबी को हासिल करते हैं। अगर मेहनत नहीं करते तो फिर तो पटाई होनी है। स्कूल में भी ऐसा होता है। तो आप उन तमाम लोगों को क्या कहना चाहती हो जो कि बहुत लेजी हैं, सुस्ती कर देते हैं, या कि मतलब कहते कोई मसला नहीं, अभी टाइम है, हम बाद में ये काम कर लेंगे? उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि खुदा का वक्त बहुत नज़दीक है, आप खुदा का कलाम सीखें। और ख़ास तौर पर ये कहना चाहती हूँ कि स्टडी को अपनी ज़िंदगी में ले, क्योंकि स्टडी सब कुछ है। जी, अगर कामयाब तरीन शख्स बनना है तो फिर आपको मेहनत करनी है, पढ़ना है और अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं ताकि खूब कामयाब हो जाएं। तो आप मुझे बताओ, सुबह उठ के आपकी क्या रूटीन होती है? सुबह कितने बजे उठ जाते हो आप? सुबह हम लोग स्कूल के टाइम तो मैं 5-6 बजे उठ जाती हूँ। इतनी जल्दी उठ जाते हो? जी, मेरा तो टाइम ही है। अभी भी मैं ये छुट्टियाँ। सोते कितने बजे हो आप? हम लोग रात को 10-10:30 बजे सो जाते हैं। तो सुबह 5-6 बजे खुद ही उठ जाती हो या मामा जगाती? नहीं, खुद ही उठ जाती हूँ। अलार्म जगाता है? नहीं, अलार्म भी नहीं, खुद ही इस तरह ही बस उठ जाती है। जी। तो फिर सबसे पहले उठ के मैं खुदाम को गुड मॉर्निंग विश करती हूँ और उसके बाद मुंह हाथ धो के प्रेयर करती हूँ। फिर मामा उठती हैं, नाश्ता बनाती हैं और फिर यही रूटीन। खाते भी हो कि ऐसे चले जाते हो स्कूल? नहीं, खा के जाते हैं। मोस्टली बच्चे तो भूखे चले जाते हैं। जी, लेकिन हम लोग खा के जाते हैं, नाश्ता ना करें। नाश्ता कितना ज़रूरी है हमें? मतलब दिन के आगाज में सुबह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाना नहीं खाते सुबह के टाइम, भूखे पेट ड्यूटी पे भी चले जाते हैं, तो क्या नुकसान होता है सेहत के लिए? जी, जैसे कि जरीश थी, वो रिकॉर्डिंग पे नाश्ता नहीं थी करके आई, तो उसके साथ क्या वीक हो जाता है बंदा। जी, तो हमें नाश्ता करके जाना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छी सेहत चाहिए तो फिर क्या करना, खाना भी टाइम से खाना है। जी, अच्छा, तो फिर आप क्या करते हो? फिर क्या करते हो उसके बाद? नाश्ते के बाद क्या करते हो? नाश्ते के बाद हम लोग यूनिफॉर्म पहले पहनते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। स्कूल जल्दी जाते हैं। स्कूल से वापसी आना आपने, तो स्कूल से वापसी आना, आते साल बैग उतारना, यूनिफॉर्म उतारना और खाना खाने के बाद फिर ट्यूशन के बाद फिर संडे स्कूल, फिर घर जाके फिर वही रूटीन का रोटी खानी और फिर मतलब प्रेयर वगैरह, फैमिली प्रेयर करनी और फिर सो जाना। जी, तो फैमिली प्रेयर आप करते हो तो आपको भी मौका मिलता है फैमिली प्रेयर में? आप क्या करती हो? दुआ करती हो? बाइबल रीडिंग करती हो? बाइबल रीडिंग तो पापा ही करते हैं, गीत वगैरह ढोलकी मैं बजाती हूँ। प्रात पढ़ी हमारे घर में, वही बजा के गाती हूँ गीत, और बुक रख लेती हूँ आगे, प्रात रख लेती हूँ, वो बजाती हूँ, साथ गीत गाती हूँ और दुआ कभी करती हूँ मैं, कभी छोटा भाई दायम करता है। तो बाइबल रीडिंग तो पापा ही करते हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि बहन भाइयों के साथ समटाइम ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। जी, तो आप क्या कहती हो कि मतलब लड़ाई झगड़े, मतलब जब समटाइम ऐसा होता है हम कहते हैं अब मैंने नहीं तुझे बुलाना, जी, तो फिर बोल पड़ते हो कि या फिर गुस्सा ही रहते हो? नहीं, बोल पड़ते हैं, लेकिन मेरी जो बड़ी बहन है वो तो फिर अगर गुस्सा आ जाए तो फिर ज्यादा ही मतलब गुस्सा करना चाहिए, अच्छी बात है कि नहीं? नहीं, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, मतलब मोहब्बत से प्यार से तो आप भूल जाती हो लड़ाई उसको कि या फिर याद रहती है आपको?
मुझे तो भूल जाती है, मैं फिर ही बुला लेती हूँ। छोटे भाई से तो मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं रह सकती है। मैं ही उससे ज्यादा प्यार है जी, आपको। अगर वो मुझसे लड़ाई करेगा ना तो कोई काम मुझे पड़ेगा तो मैं फिर कहूँगी दाएं ये करना, दाएं वो करना, तो फिर वो कर देता है चुप करके। तो बाद में कहती हूँ हमारी तो लड़ाई हुई थी, तो कहता है भूल गई मैं सब कुछ, लड़ाई भूल गया। जी, अभी आप ये छोटी छोटी बातें सुन रहे हैं और सबके घरों में ऐसा होता है। हमें गुस्सा दिल में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे जो हैं अगर बचपन से ही उन चीज़ों को अपने दिल में रख लें और गुस्सा करना शुरू कर दें और आहिस्ता आहिस्ता वो गुस्सा जो है वो मैं समझती हूँ कि पहाड़ बन जाता है और वो नफ़रत की एक शक्ल इख्तियार कर लेता है। सो अपने बच्चों को ये सिखाएं कि उनको नाराज़ नहीं रहना और उनको मोहब्बत से पेश आना है, क्योंकि जब हम ज़्यादा टाइम किसी के साथ नाराज़ रहते हैं तो फिर वो गुस्सा जो है वो एक नफ़रत की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सो मोहब्बत से रहा करें और अपने बच्चों को भी सिखाया करें कि आपने मोहब्बत से रहना है, एक दूसरे से अच्छे से पेश आना है। और बहन भाइयों में तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन मोहब्बत करनी है, क्योंकि खुदावंद भी हमें यही सिखाते हैं कि हमें मोहब्बत करनी है। और बहुत ही ईजी सा एक हम पिछले वीडियो भी हमने अपलोड भी की थी कि खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, जी गॉड इज लव, खुदा मोहब्बत है। तो हमें भी यही चाहिए कि हम दूसरों से मोहब्बत करें। तो अभी मुझे कोई वर्ड्स बताओ जिसमें मोहब्बत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो। वर्ड्स, अब वर्ड्स मैं आपको कौन सी बताऊँ? मैं बताऊँ या आप बताओगी? नहीं मैं बताती हूँ। बड़ी अच्छी और बड़ी फेमस वर्ड्स भी है, मुझे याद आ रही है लेकिन मेरी जुबान पे नहीं आ रही। क्या वर्ड था वो? जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16। नहीं वो है अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। जी, ये भी बड़ी अच्छी वर्ड्स है। और एक ये भी है यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अगर हमेशा की ज़िंदगी चाहते हैं तो आपको भी चाहिए कि आप एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से अच्छे से पेश आएँ, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखने का सोचें। और अभी जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है मैं आपके नाम शामिल करना चाहती हूँ और आप सबको वेलकम कहते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दें। शिराज खोकर वो लिखते हैं गॉड ब्लेस यू मोर, थैंक यू सो मच। बाबर उन्होंने लिखा है गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू टू ब्रदर। और सुलेमान गिल थैंक यू सो मच ब्रदर। और भी जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दें। आप ज़रूर अपने बच्चों को मोहब्बत करना सिखाएं। और अभी जैसे आप 27 तारीख की बातों को सुन रहे हैं उसने बताया कि हमें मोहब्बत से रहना चाहिए। जी बिल्कुल, खुदा भी हमें यही सिखाते हैं कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत से रहना चाहिए। और जिस तरह से इसने बोला कि मुझे आपकी बड़ी अच्छी बात लगी कि आप सुबह उठ के सबसे पहले आँख खुलते ही आप गुड मॉर्निंग बोलती हो, गुड मॉर्निंग जीसस कहती हो, तो बड़ी अच्छी बात है। मैं आप तमाम से कहना चाहती हूँ कि आप भी ज़रूर सुबह उठ के गुड मॉर्निंग जीसस बोला करें और खुदा बाप को पहला दर्जा दिया करें। खुदावंद आप सबके साथ हों। और भी जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं आप सबों को भी वेलकम कहते हैं। फेल्बस क्रिस्टोफर उन्होंने लिखा है ब्लेसिंग जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दें। तो स्ताइशा आप बता रही थी कि आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप स्टोरी सुनाती हो, जब तो कोई स्टोरी सुनाना चाहती हो अभी? जी मैं स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, वो अक्लमंद और बेवकूफ़ लड़कियाँ, वो जो 5 अक्लमंद और बेवकूफ़ लड़कियाँ, वो कौन सी थी? वो जब मतलब कि 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ़, उन्होंने क्या किया था वो? अच्छा, 5 अक्लमंद ने क्या किया था? 5 अक्लमंद ने वो शादी पे गई थी ना, तो वो उन्होंने वो दूल्हा देर से आया था। कौन सा दूल्हा? कौन सा दूल्हा? खुदाम यीशु जी, खुदाम यीशु। तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने एक्स्ट्रा तेल अपने साथ लेके गए थे कि अगर देर भी होगी तो हम लोग दोबारा जला सकते हैं। तो जो बेवकूफ़ लड़कियां थी वो एक्स्ट्रा तेल नहीं थी लेके गई और वो उधर 10 की 10 ही सो गई। और जब वो उठी तो उनके दिए बुझ चुके थे, उनकी लो हल्की हो गई थी। तो वो जो 5 अक्लमंद लड़कियां थी ना, जिन्होंने एक्स्ट्रा से जमा किया हुआ था, वो उन्होंने फिर दोबारा से अपना दिए
उनकी लो तेज़ की, उनको जलाया। और जो 5 बेवकूफ़ लड़कियां थी उनके पास तो तेल नहीं था क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा तेल नहीं था लिया। तो वो फिर जो अक्लमंद लड़कियां थी उनसे, बेवकूफ़ लड़कियां उनसे मांग रही थी। तो वह कहती हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, बाजार से खरीद लो क्योंकि हमारे पास अपने ही चिरागों के लिए काफ़ी। चले, मैं चाहती हूँ कि आप ये व्यूवर्स को स्टोरी भी सुनाएं, तो मैं आ रही हूँ जल्दी से, ठीक है? चलें जी, आप स्टोरी सुनाएं। मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है अक्लमंद और बेवकूफ़ लड़कियाँ। खुदाम यसू ने तमसील कुछ यूँ बयान की कि जब तक मौका है लोग मेरे पीछे आए और मेरी बादशाही में दाखिल हों। वो जानता था कि मैं ज़्यादा देर इनके पास नहीं रहूँगा, लेकिन वो वक्त आएगा जब मैं बादशाह की हैसियत में कुदरत और जलाल के साथ ज़मीन पर वापस आऊँगा। लेकिन उस वक्त मौका निकल चुका होगा और लोग अपना इरादा बदल कर मेरी पैरवी नहीं कर सकेंगे। खुदाम यसू ने उन्हें बताया कि उस दिन की बादशाही एक शादी की मानिंद होगी। एक दफ़ा 10 लड़कियां थीं। वो दुल्हा के जुलूस में शामिल होने का इंतज़ार कर रही थी। सब ने अपने अपने चिराग तैयार कर रखे थे और अचानक दुल्हा आ चुका और अचानक गली में शोर बुलंद हुआ कि दुल्हा आ रहा है। लड़कियां जाग उठीं और अपने अपने चिराग दुरुस्त करने लगी। उस वक्त 5 बेवकूफ़ लड़कियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वेला करने लगी। वो कहने लगी हमारे पास तो तेल नहीं है, मेहरबानी से अपने तेल में से कुछ तेल हमें भी दे दो। लेकिन 5 बेवकूफ़ तेल खरीदने बाजार चली गईं। इतनी ही देर में दुल्हा आ पहुंचा। 5 अक्लमंद लड़कियां दुल्हा के जुलूस में शामिल हुई और दुल्हा के मकान पर जा पहुंची। दुल्हा ने दरवाज़ा बंद कर दिया और इतनी ही देर में 5 बेवकूफ़ लड़कियां भी आईं और दरवाज़ा खटखटाने लगी। वो पुकार कर कह रही थी कि दरवाज़ा खोलो, हमें अंदर आने दो। लेकिन दुल्हा ने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहती हूँ। खुदाम की दूसरी आमद और उसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो किस घड़ी आ जाए। आमीन। सो मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आप सबों ने बहुत बरकत हासिल की होगी। सो हमें खुदाम की दूसरी आमद और उसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि कोई नहीं पता कि वो किस घड़ी आ जाए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। प्रेज द लॉर्ड जी, आपने बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई है और आपने अभी 27 तारीख से स्टोरी सुनी है। मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया है। ये है हमारे नन्हे स्टार जो खुदावंद का कलाम सीख रहे हैं और आप सुनते हैं। आपको भी चाहिए, आप ज़रूर अपने बच्चों को खुदावंद का कलाम सिखाएं। और अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप ज़रूर व्हाट्सएप में हमें सेंड कर सकते हैं कोई सी भी बिब्लिकल स्टोरी, वर्स या गीत, या आप कोई आपको गेम वगैरह भी आती है। संडे स्कूल में मोस्टली गेम्स भी करवाती हैं टीचर्स, तो आप ज़रूर हमें सेंड कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। उम्मीद करते हैं कि आज आपने बरकत को हासिल किया है। हमें भी ज़रूर दुआओं में याद रखा करें और इस अच्छे मौसम को भी ज़रूर इंजॉय करें। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दें। और जितने लोगों ने हमें मैसेज किए हैं, कमेंट्स किए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। गफूर गिल वो लिखते हैं, गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, थैंक यू सो मच ब्रदर। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। और एवरी सैटरडे 4 PM एंड 11:30 PM हमारा शो ज़रूर देखिएगा, ओनली ऑन आइज़िक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।